नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का मॉनसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। कहा, संसद खुले मन से चर्चा का एक मंच। कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर जीएसटी की नई दरें आज से लागू। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में 5% की छूट। और आज सावन की पहली सोमवारी, राज्यभर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। और अब समाचार विस्तार से। भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 10 बजे संसद भवन और राज्य विधानसभा परिसर में शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए उम्मीदवार हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल और डॉ मनसुख मंडाविया संसद भवन में सबसे पहले वोट डालने वालों में से थे। गुरुवार को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि संसद का मॉनसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। मॉनसून सत्र प्रारंभ होने से पहले वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद खुले मन से चर्चा का एक मंच है। उन्होंने सभी सांसदों से हर विषय पर गंभीरता से चर्चा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्र का मार्गदर्शन करेंगे। राज्यसभा की कार्यवाही बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। श्री नायडू ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सदन का नेता नियुक्त किया गया है। सभापति के संबोधन के दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। नारेबाजी में वाम दल, डीएमके पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी के सदस्य शामिल थे। हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना मजबूत करने के लिए इस अनूठे अभियान की घोषणा की थी। श्री अमित शाह ने कहा कि इस अभियान से देश के 100 करोड़ से अधिक लोग जुड़ेंगे, जो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि यह अभियान युवा पीढ़ी को देश के विकास और सुरक्षा से जोड़ेगा। उन्होंने हर एक व्यक्ति से इसमें भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ काफी खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से तिरंगा की उपलब्धता के लिए पत्र भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस कार्यक्रम से आम लोगों को जोड़ने के लिए ग्रामीण स्तर के महिला समूह सहिया की भागीदारी कराई जाए। उन्हें भी झंडा बनाने के काम से जोड़ा जाए, जिससे गांव स्तर पर लोगों को इसकी जानकारी और वृहद स्तर पर मिल सकेगी। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की बैठक स्वावलंबन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन नई दिल्ली के डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण भी करेंगे। रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन हासिल करना आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है। संगोष्ठी के दूसरे दिन सुरक्षा और विकास के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई वस्तुओं पर माल और सेवा कर जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। कुछ वस्तुओं पर आज से अधिक जीएसटी लगेगी, जबकि कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी होगी। कई वस्तुओं पर जीएसटी में छूट वापस ले ली गई है। पिछले महीने चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में इन दरों में परिवर्तन का फैसला किया गया था। चेक जारी करने के शुल्क के रूप में बैंक 18% जीएसटी लेंगे। प्रतिदिन 1000 रूपये तक के होटल के कमरे के लिए 12% कर लिया जाएगा। सोलर वाटर हीटर पर पहले के 5% जीएसटी की तुलना में अब 12% जीएसटी ली जाएगी। ई कचरा पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। वस्तुओं की ढुलाई और रोपवे के यात्रियों के लिए जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में 5% की छूट दी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा से विमान के आने जाने वाले यात्रियों को केवल इकोनॉमी श्रेणी में यात्रा करने पर जीएसटी में छूट मिलेगी। देश के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात में वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 14% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल से जून के दौरान कुल निर्यात बढ़कर $598 करोड़ 70 लाख हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह $525 करोड़ 60 लाख था। ताजे फल और सब्जियों के निर्यात में 8.6% की वृद्धि हुई, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में 36.4% की वृद्धि रही। चावल के निर्यात में 13% और मांस तथा डेयरी उत्पादों के निर्यात में 9.5% की वृद्धि दर्ज की गई। सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में जल्द ही आईसीयू की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में गेल इंडिया के सहयोग से लगभग 38 लाख रुपए खर्च कर 6 बेड वाले आईसीयू यूनिट स्थापित किए गए हैं, जिससे ये तमाम सुविधाएं होंगी जो विशेष परिस्थिति में मरीज को आवश्यकता होती है। हमारे संवाददाता सरायकेला खरसावां जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में जल्द ही आईसीयू की सुविधा मिलेगी। अस्पताल में गेल इंडिया के सहयोग से लगभग 38 लाख खर्च कर 6 बेड वाले आईसीयू यूनिट स्थापित किया गया है। दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में इलाज प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में कई लोगों की मौत भी हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि गेल इंडिया के सहयोग से सदर अस्पताल परिसर स्थित
कोविड वार्ड को आईसीयू में विकसित किया गया है, जिसमें वर्तमान में 6 बेड लगाए गए हैं। सभी बेड में ऑक्सीजन एवं तमाम सुविधाएं हैं जो आईसीयू में होते हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आईसीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम कल घोषित किया गया। इसमें झारखंड के 2 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 2 रैंक में अपना स्थान बनाने में सफल रहे। सेंट जेवियर्स इंग्लिश स्कूल चाईबासा के छात्र वेद राज और हिल टॉप स्कूल जमशेदपुर की छात्रा सुलग्ना बसाक को 99.06% अंक मिले हैं। दोनों टॉपर विद्यार्थियों ने 500 में 498 अंक हासिल किया है। इन दोनों विद्यार्थियों को देशभर में दूसरा स्थान मिला है, जबकि जमशेदपुर के मानव डालमिया और रांची की सुरभि कुमारी को मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान मिला है। देश में 4 विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला। आज सावन की पहली सोमवारी है। देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी शिवालयों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। देवघर में भी कांवरियों की कतार मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ पहुंच गई है। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा है। इधर बोकारो जिले में शिवालयों में बोल बम के नारे से वातावरण गुंजायमान है। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की पहली सोमवारी को भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सरकारी पूजा के बाद भोर में करीब 3:30 बजे से भक्त बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस बार नवनिर्मित क्यू कॉम्प्लेक्स चालू कर दिया गया है। इससे भक्तों को कतार में लगने में सुविधा हो गई है। आज रात तक 1.5 लाख से अधिक शिव भक्तों के बासुकीनाथ पहुंचने की उम्मीद है। भीड़ को देखते हुए अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण कराया जा रहा है। इधर खूंटी जिले के प्रसिद्ध बाबा अमरेश्वर धाम में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों भक्त बनई नदी से जल लेकर पैदल बाबा के दरबार पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में बाबा विशेश्वर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर राज्यवासियों के कल्याण की कामना की। कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो डैम में डूबे 8 लोगों की तलाश सुबह से शुरू हो गई है। एनडीआरएफ की टीम ने सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक शव बरामद कर लिया गया है। इधर डैम में डूबे बाकी लोगों की तलाश करने में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मोटर बोट के जरिए अलग अलग टुकड़ों में एनडीआरएफ की टीम डैम में डूबे लोगों की तलाश कर रही है। कल गिरिडीह के खेतों गांव से घूमने आए 8 लोग डैम में डूब गए थे। घटना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दुख प्रकट किया है और ट्विटर के जरिए संवेदना व्यक्त की है। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के नूनाजोर गांव में छापेमारी कर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के पुत्र अजय हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया गया है। उन पर गलत तरीके से वंशावली बनाकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड राजमहल गोड्डा में नौकरी करने का आरोप है। इसी वर्ष एक व्यक्ति ने उन पर गलत वंशावली बनाकर नौकरी लेने का आरोप लगाया था, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड स्थित बोंग तेल गांव में एक जंगली हाथी मृत पाया गया। ग्रामीणों ने खेत में मृत हाथी को देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दी। क्रिकेट मैनचेस्टर में तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। मेजबान इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 259 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने 42 ओवर और 1 गेंद में 5 विकेट पर 261 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। बैडमिंटन पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। कल फाइनल में उन्होंने चीन की वांग झी यी को 21-9, 11-21, 21-15 से हरा दिया। यह सिंगापुर ओपन में उनका पहला खिताब तथा कोरियाई ओपन में स्विस ओपन जीतने के बाद इस वर्ष का तीसरा खिताब है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का मॉनसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। कहा, संसद खुले मन से चर्चा का एक मंच। कई वस्तुओं पर माल और सेवा कर जीएसटी की नई दरें आज से लागू। विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी में 5% की छूट। और आज सावन की पहली सोमवारी राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए लगा श्रद्धालुओं का
तांता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।